अस्सलाम वालेकुम। आज जो है अल्काइन्स के जो रिमेनिंग रिएक्टिविटी के कुछ जो है रिएक्शंस रह गए थे वो कंप्लीट करेंगे और जो एसिडिक नेचर है अल्काइन्स की उसको डिस्कस करें। तो सबसे पहले जो है वो अल्काइन के जो है बाकी रिमेनिंग जो आपके पास रिएक्टिविटी प्रोसेस हैं उसको डिस्कस करते हैं। इसमें इनमें आपके पास जो है जो फोर्थ रिएक्शन है आपको मिलेगा दैट इज़ हैलोजिनेशन। और हैलोजिनेशन का मतलब ये है कि आप किसी भी हैलोजन ग्रुप को अल्काइन के अंदर अगर आप ऐड करते हैं तो उस ऐड करने से इसकी रिएक्टिविटी प्रोसेस में क्या चेंज आता है, कौन सी प्रोडक्ट आपके पास बनती है। तो लेट्स सपोज ये आपके पास एक इथाइन मॉलिक्यूल है, ठीक है, दैट इज इथाइन। और इस इथाइन के अंदर हम किसी भी एक हैलोजन ग्रुप को ऐड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं किसी भी एक हैलोजन ग्रुप को ले लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पर हम ब्रोमीन मॉलिक्यूल ले लेते हैं, ठीक है, जो अमूमन तौर पर आपके पास 2 ब्रोमीन एटम पर मुश्तमिल है। अब ये ब्रोमीन मॉलिक्यूल जो है किसी एक पर चार्ज पॉजिटिव होगा तो एक पर आपके पास नेगेटिव होगा। जब भी रिएक्शंस होगा तो उसमें से एक पाई बॉन्ड ये आपके पास टूट जाएगा, ठीक है। तो अब चूंकि ये आपके पास सिमेट्रिक है और सिमेट्रिक के अंदर ये फर्क नहीं पड़ता कि नेगेटिव या पॉजिटिव रिएजेंट जो है वो किस कार्बन पर जाकर अटैच होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास एक ब्रोमीन यहाँ आ जाएगा और दूसरा ब्रोमीन आपके पास इस कार्बन पर जाकर अटैच हो जाएगा, ठीक है। और आपके पास प्रोडक्ट जो है वो इस तरीके से बनेगी कि ये आ जाएगा आपके पास CH, ठीक है। एक ब्रोमीन आपके पास यहाँ आ जाएगा और दूसरा ब्रोमीन आपके पास यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और ट्रिपल से ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास अगर हम इसकी नॉमेनक्लेचर रीड करें तो नॉमेनक्लेचर किस तरीके से होगी, अगर इसको नंबरिंग दे तो 1 ये और ये 2, तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, इसको हम कहेंगे 1,2 डाई ब्रोमो, ठीक है। और डबल बॉन्डेड अल्कीन है तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, इथीन, ठीक है। अब चूंकि अभी भी इसके अंदर पाई बॉन्ड एग्जिस्ट करता है क्योंकि इसमें आपके पास एक सिग्मा बॉन्ड होगा और एक पाई बॉन्ड है, तो इस पाई बॉन्ड को भी मजीद तोड़ा जाता है। यहाँ पर आपके पास दोबारा लेते हैं, आपके पास CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है। यहाँ भी आपके पास एक ब्रोमीन अटैच है और यहाँ भी आपके पास एक ब्रोमीन अटैच है। तो दोबारा इसको हम रिएक्शन करवाते हैं किससे, ब्रोमीन मॉलिक्यूल से, ठीक है। दोबारा इसको रिएक्शन करवाएंगे ब्रोमीन मॉलिक्यूल से, तो इसमें से आपके पास जो है ये पाई बॉन्ड जो रिमेनिंग रह गया वो भी मजीद टूट जाएगा और एक ब्रोमीन जो है वो इस कार्बन पर आकर अटैच हो जाएगा और दूसरा ब्रोमीन आपका इस कार्बन पर आकर अटैच हो जाएगा। तो आप देखें यहाँ पर आपके पास जो कंपाउंड जो फॉर्मेशन हो रही है वो किस तरीके से हो रही है, ये आपके पास CH, ये सिंगल बॉन्ड, ये आपके पास CH, पहले से जो ब्रोमीन यहाँ पर अटैच थे वो ये थे, अब ब्रोमीन जो आपके पास अटैच है वो ये। तो यहाँ पर इस तरीके से ब्रोमीन, क्योंकि ये वाला जो पाई बॉन्ड है वो भी आपके पास टूट गया, खत्म हो गया और ये कंपाउंड आपके अब यहाँ पर अगर आपके पास स्टेबल हो गया तो ये जो आपके पास कंपाउंड बना है, अब इसके नॉमेनक्लेचर रीड करें तो एक 1 पोजीशन और ये आपके पास 2 पोजीशन। अब 1 पर भी 2 ब्रोमीन है और 2 पर भी 2 ब्रोमीन है, तो 1,1 फिर 2,2 4 ब्रोमीन है तो ये कहलाएगा आपके पास टेट्रा, ब्रोमीन को हम कहेंगे ब्रोमो, और सिंगल बॉन्डेड अल्कीन है तो ये आ जाएगा आपके पास क्या, इथेन, ठीक है। क्योंकि 2 कार्बन एटम पर मुश्तमिल तो ये आ जाएगा आपके पास इथेन, ठीक है। इसके अलावा इसको जेमिनल भी कह सकते हैं क्योंकि वो कार्बन जिसमें अमूमन तौर पर 2 हैलोजन एक ही या 2 फंक्शनल ग्रुप एक ही कार्बन पर अटैच है तो वो आपके पास क्या कहलाता है, जेमिनल, ठीक है। और जेमिनल 4 हैलोजन तो ये कहलाएगा आपके पास जेमिनल टेट्रा हैलाइड, ठीक है। अब ये है आपके पास हैलोजिनेशन प्रोसेस ना, और इसके बाद लास्ट प्रोसेस जो है रिएक्टिविटी का जो अल्काइंस में नजर आता है दैट इज ओजोनोलाइसिस, ठीक है। ओजोनोलाइसिस में हम क्या करते हैं, एडिशन करते हैं ओजोन मॉलिक्यूल की, ठीक है। O3 मॉलिक्यूल को यानी ओजोन मॉलिक्यूल को ऐड करते हैं अल्काइंस के अंदर। तो अब जो है प्रोसेस किस तरीके से स्टार्ट होता है कि जैसे कि ये आपके पास अल्काइन है CH, ये आपके पास ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, दैट इज अ मॉलिक्यूल ऑफ द एथाइन, ठीक है। और इस तरीके से इस समय ऐड करते हैं हम 3 ऑक्सीजन के एटम जिसको हम ओजोन मॉलिक्यूल कहते हैं। अब ये ओजोन मॉलिक्यूल जब आपके पास ऐड होगा तो क्या होता है कि यहाँ पे आपके पास जितने भी आपके पास पाई बॉन्ड हैं वो सब टूट जाते हैं, ठीक है। जैसे ये ओजोन आकर ऐड होगा तो जितने भी पाई बॉन्ड है वो सब क्या हो जाएंगे, इसमें टूट जाएंगे और टूटने पर आपके पास ये कंपाउंड जो इस तरीके से बनेगा, आपके पास सबसे पहले ये CH जो बनेगा आपके पास CH, एक ऑक्सीजन एटम यहाँ अटैच होगा, दूसरा ऑक्सीजन एटम यहाँ अटैच होगा और तीसरा ऑक्सीजन एटम आपके पास यहाँ अटैच होगा, ठीक है। तो अब इस प्रोडक्ट को जो हम नाम देते हैं तो ये आपके पास कहलाता है दैट इज मोल ओजोनाइड, ठीक है। और मोल ओजोनाइड आपके पास एक अनस्टेबल प्रोडक्ट है, ठीक है। तो अनस्टेबल प्रोडक्ट जो है वो अपने आप को दोबारा से क्या करते हैं, रीअरेंजमेंट करते हैं मॉलिक्यूल्स अपने आप को, ताकि अपने आप को स्टेबल कर सकें।
तो रीअरेंजमेंट होता है तो यहाँ से क्या होता है कि ये वाला आपके पास जो ऑक्सीजन एटम है ये यहाँ से टूट कर नीचे जाकर अटैच हो जाता है। ठीक है, तो कंपाउंड आपका इस तरीके से बनेगा, ये CH, ये आपके पास CH बॉन्ड, ये ऑक्सीजन एटम जब यहाँ से ऑक्सीजन एटम टूटता है तो ये आपके पास बॉन्ड बन जाता है और ये ऑक्सीजन आकर अटैच हो जाता है इस तरीके से। ठीक है, अब इस प्रोडक्ट को हम नाम देते हैं दैट इज ओजोनाइट। ठीक है, ये भी आपके पास माइल्ड स्टेबल प्रोडक्ट है, कंप्लीट स्टेबल प्रोडक्ट नहीं है, जिसमें बाद में हम क्या करते हैं, इसको इसी ओजोनाइट प्रोडक्ट को रिएक्शन करवाते हैं इस तरीके से, इसके साथ जिंक के साथ। ठीक है, ये आपके पास CH, ये ऑक्सीजन, आपके पास ये ऑक्सीजन और यहाँ पर आपके इस तरीके से ये ऑक्सीजन अटैच होता है। ठीक है, तो इसको हम रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, जिंक के साथ, जो क्या है बेसिकली एक रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, तो ये क्या है आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट है। ये क्या करता है आपके पास यहाँ से इस ऑक्सीजन एटम के बॉन्ड को क्या कर देता है, तोड़ देता है। जब यहाँ से ऑक्सीजन टूटता है तो यहाँ से इस बॉन्ड का भी क्लीवेज हो जाता है। ठीक है, ये वाला बॉन्ड आपके पास, तो जिंक जो है इस ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बना लेता है आपके पास, जिंक ऑक्साइड। अब जब ये बॉन्ड यहाँ से क्लीवेज होता है तो आपके पास जो कंपाउंड बच जाता है दैट इज CH, सिंगल बॉन्ड CH। ठीक है, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, अब चूंकि ऑक्सीजन अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या कर लेते हैं, पाई बॉन्ड एक फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, अब ये जो आपके पास प्रोडक्ट बनी है, इस प्रोडक्ट को जो नाम दिया जाता है दैट इज ग्लाइऑक्सल। ठीक है, ये तो इसका कॉमन नेम आ जाएगा। और अगर इसको IUPAC में देना चाहें अमूमन तौर पर वैसे, तो चूंकि ये भी आपके पास एक अल्डिहाइड ग्रुप है और ये भी आपके पास क्या है, अल्डिहाइड ग्रुप है। ठीक है, तो ये आपके पास कहलाएगा 1,2, दो कार्बन ग्रुप को इथेन कहते हैं, दो फंक्शनल ग्रुप है डाई और इसका सफिक्स अल्डिहाइड का क्या हो जाएगा ये, तो 1,2 इथेन डाई अल्काइल है। तो यहाँ पर इसकी रिएक्टिविटी जो है वो खत्म हो जाती है। और अब बात करते हैं इसकी एसिडिक नेचर को। तो टर्मिनल अल्काइंस बेसिकली कौन सा अल्काइन कहलाते हैं कि अगर आपके पास ट्रिपल बॉन्ड अटैच हो किसी भी कार्बन एटम पर, वो कार्बन जो टर्मिनल कार्बन कहलाता है। ठीक है, तो उस अल्काइन को हम नाम देंगे किसको, क्या, टर्मिनल अल्काइंस। तो टर्मिनल अल्काइंस बेसिकली एसिडिक इन नेचर होते हैं और वजह यह है कि वे आसानी से अपना H प्लस प्रोटॉन जो है वो लॉस कर देते हैं या डोनेट कर देते हैं, इस वजह से एसिडिक नेचर कहलाते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल्स के तौर पर रीड कर लेते हैं, जैसे कि आपके पास स्ट्रक्चर में यहाँ बनाता हूँ इथाइन का CH, ये ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, ये आपके पास स्ट्रक्चर आ गया इथाइन का। अब चूंकि यहाँ पर ये भी टर्मिनल आपके पास कहलाता है, ये भी आपके पास टर्मिनल कहलाता है, तो इसका ये हाइड्रोजन एटम और ये हाइड्रोजन एटम आसानी से क्या कर सकता है, लॉस कर सकता है, इसलिए ये आपके पास क्या कहलाएगा, टर्मिनल अल्काइन। ठीक है, इसी तरीके से और स्ट्रक्चर देख लेते हैं आपके पास, जैसे कि हम कहेंगे 1 प्रोपाइन। अगर 1 प्रोपाइन का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो कैसे बनेगा आपके पास, ये आपके पास कार्बन ग्रुप, दूसरा कार्बन ग्रुप, तीसरा कार्बन। अब 1 पर आपके पास ट्रिपल बॉन्ड है, तो यहाँ पर आप 1 पर कोई भी स्ट्रक्चर पर आप ट्रिपल बॉन्ड लगा दें। ठीक है, तो ये आपके पास ट्रिपल बॉन्ड बन गया। अब इसको स्टेबल करेंगे तो ये जगह आपके पास CH, यहाँ आ जाएगा आपके पास CH3। अब ये दोनों टर्मिनल्स है ना, और इन दोनों टर्मिनल्स पर ये वाला जो हाइड्रोजन है ये एक हाइड्रोजन है और यहाँ पर आपके पास 3 हाइड्रोजन, ये बल्कि मॉलिक्यूल है, यहाँ पर आपके पास स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत कम मिलेगी। तो स्टेरिक हिंड्रेंस कम होने की वजह से ये आसानी से ये अपना H प्लस जो प्रोटॉन है, ये H प्लस एटम है, ये क्या कर सकता है, लॉस कर सकता है, इसलिए ये भी आपके पास क्या कहलाएगा, टर्मिनल अल्काइन कहलाएगा। इसी तरीके से हम और एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं, जैसे कि आपके पास है 1 ब्यूटाइन। अब ब्यूटाइन का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो 1 ब्यूटाइन का मतलब है कि 4 कार्बन पहले हम लगाते हैं, ये आपके पास 4 कार्बन हो गए। ठीक है, और इन चारों कार्बन में पहले नंबर पर क्या है, ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। अब चाहे वो आप इस टर्मिनल से ले या इस टर्मिनल, जैसे कि लेट्स सपोज मैं इस टर्मिनल से ले लेता हूँ, तो ये आपके पास ये 1 का जो नंबर आएगा 1 वो आपके पास यहाँ पर आएगा, ये 1, ये आपके पास 2, ये 3 और ये हो जाएगा 4। अब इसके हाइड्रोजन स्टेबल करते हैं, तो यहाँ पर इस कार्बन के 3 बॉन्ड हैं, यहाँ पर एक हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पर इसके 3 और एक 4 बॉन्ड पूरे हैं, इसके 2 बॉन्ड है तो यहाँ 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे और यहाँ आ जाएंगे आपके पास 3 हाइड्रोजन। अब यहाँ पर ये आपके पास बल्कि मॉलिक्यूल है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपके पास एक हाइड्रोजन एटम है एक टर्मिनल पर, और जो आसानी से क्या कर सकता है, जो आसानी से लॉस कर सकता है, तो इसलिए ये भी आपके पास क्या कहलाएगा, टर्मिनल अल्काइन। लेकिन अब जो है एक स्ट्रक्चर में एक और दिखाता हूँ आपको, कि अगर मैं कहूँ कि आपके पास कि भाई 2 ब्यूटाइन का स्ट्रक्चर बताएं और बताएं कि भाई वो टर्मिनल अल्काइन है या नहीं है, तो 2 ब्यूटाइन के अंदर स्ट्रक्चर किस तरीके से बनता है कि यहाँ पर आपके पास 2 कार्बन एटम आ जाएंगे। ठीक है, 2 कार्बन के बाद यहाँ पर चूंकि दूसरे नंबर पर सेकंड पोजीशन पर आपके पास यहाँ ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है,
तो अब अगर मैं इसके स्ट्रक्चर को स्टेबल करूँ तो यहाँ पर एक बॉन्ड है, ये आपके पास कितने आ जाएंगे, 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे, यहाँ 4 बॉन्ड पूरे, ये भी 4 बॉन्ड पूरे, और यहाँ आपके 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे। अब मैं यहाँ देखूँ तो चूंकि इनके दोनों टर्मिनल्स की पोजीशन पर आपको बल्कि मॉलिक्यूल्स नजर आएंगे, ठीक है। और ये बल्कि मॉलिक्यूल जो है वो आपके पास जो है वो आसानी से H प्लस प्रोटॉन जो है वो लॉस नहीं करेंगे। इस वजह से ये एसिडिक बिहेवियर नहीं रखते, ये टर्मिनल अल्काइंस नहीं कहलाएंगे, ठीक है। ये नॉन टर्मिनल अल्काइंस कहलाएंगे, यानी ये टर्मिनल अल्काइन नहीं है, यानी इनकी एसिडिक नेचर नहीं है, ठीक है। तो वो तमाम अल्काइंस जिनके टर्मिनल पर एक एक हाइड्रोजन एटम मौजूद होता है और वो आसानी से लॉस कर सकते हैं, तो तमाम अल्काइंस आपके पास क्या कहलाते हैं, टर्मिनल अल्काइंस कहलाते हैं। अब यहाँ पर आपके पास 2 टेस्ट दिए गए हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि भाई ये अल्काइन टर्मिनल अल्काइन है या नहीं है। तो उसके लिए 2 टेस्ट यहाँ पे डिफाइन किए गए हैं ताकि अल्काइन और अल्कीन या टर्मिनल अल्काइंस के अंदर ही फर्क वाज़ेह किया जा सके कि भाई अल्काइन या टर्मिनल अल्काइन है या नहीं है। तो यहाँ पर पहला आपके पास जो है वो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का टेस्ट है, ठीक है। और इसको आप ल्यूनार कास्टिक भी का नाम देते हैं, ठीक है। और इसका हम रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, इथाइन के साथ। अब अगर ये इथाइन इन केस टर्मिनल अल्काइन है, तो जैसे रिएक्शन होता है तो यहाँ से आपके पास ये जितने भी हाइड्रोजन एटम है, ये इसके टर्मिनल अल्काइन से ये आसानी से क्या कर देता है, लॉस कर देता है। जब ये लॉस करेगा तो ये टर्मिनल अल्काइन से जितने भी हाइड्रोजन निकल कर ये आपके पास किससे रिएक्शन करेंगे, ये रिएक्शन करेंगे आपके पास किससे, NO3 से, ठीक है। क्योंकि सिल्वर पॉजिटिव नाइट्रेट नेगेटिव है, तो ये आपके पास क्या बनाएंगे, HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड की फॉर्मेशन कर लेंगे। और सिल्वर जो है आपके पास पॉजिटिव, ये आपके पास इन दोनों कार्बन एटम पर आकर क्या हो जाएगा, आपके पास अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास फॉर्मेशन होगी, ये Ag, ये कार्बन, ये आपके पास ट्रिपल बॉन्ड, फिर ये कार्बन, और ये आ जाएगा आपके पास सिल्वर, ठीक है। तो इसका हम नाम देते हैं सिल्वर एसिटलाइट, ठीक है। ये कहलाता है आपके पास सिल्वर एसिटलाइट, ठीक है। और ये किस कलर के होते हैं, ये वाइट कलर के जो है वो प्रिसिपिटेट्स बनते हैं, ठीक है। तो अगर हम सिल्वर नाइट्रेट अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट को इथाइन से रिएक्शन करवाएं और अगर वो वाइट कलर के प्रिसिपिटेट बनाए, तो इसका मतलब ये है कि ये जो अल्काइन है, ये जो इथाइन है, ये टर्मिनल अल्काइन है, ठीक है। लेकिन यहीं पर अगर मैं इथाइन की जगह इथीन यूज करता हूँ, अल्कीन का मेंबर यूज करता हूँ और उसको अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करवाता हूँ, तो आपको यहाँ पर कोई भी व्हाइट कलर के प्रिसिपिटेट्स बनते नजर नहीं आएंगे, ठीक है। नो व्हाइट पीपीटीज फॉर्म, ठीक है। कोई भी व्हाइट कलर के प्रिसिपिटेट आपको नजर नहीं आएंगे। वजह ये है क्योंकि जो इथीन है ये आपके पास जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। आपके पास sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और sp2 हाइब्रिडाइज्ड में यहाँ पर आपके पास देखें तो अमूमन तौर पर जितने भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं वो आसानी से अपना H प्लस प्रोटॉन लॉस नहीं करते, क्योंकि यहाँ पर आपके पास ये क्या होते हैं, बल्कि मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसलिए ये एसिडिक नेचर नहीं रखते। और एसिडिक नेचर नहीं रखते अगर टर्मिनल अल्काइंस नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ये आपके पास व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स नहीं बनाएंगे। इसी तरीके से दूसरा रिएक्शन है जो जिसको हम यहाँ पर रिएक्शन करवा रहे हैं किसके साथ, क्यूप्रस क्लोराइड के साथ, ठीक है। दैट इज क्यूप्रस क्लोराइड। अब इस क्यूप्रस क्लोराइड को अगर मैं रिएक्शन करवाता हूँ इथाइन से, ठीक है, जैसे कि ये आपके पास इथाइन मॉलिक्यूल है, ठीक है। और अगर इन केस ये इथाइन टर्मिनल अल्काइन है, तो क्या होता है कि यहाँ से आपके पास ये दोनों हाइड्रोजन एटम जो है वो यहाँ से रिप्लेस हो जाते हैं, यहाँ से रिमूव हो जाते हैं, ये आसानी से लॉस कर देता है। और ये दोनों हाइड्रोजन एटम जो है वो क्लोरीन से रिएक्शन करके क्या बना लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स बना लेते हैं, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स के मॉलिक्यूल बन जाएंगे। और चूंकि ये कॉपर चूंकि मेटल है, चार्ज रखता है अपने ऊपर पॉजिटिव, तो ये कॉपर जो है फिर आकर अटैच हो जाता है इन कार्बन पर, ठीक है, दोनों तरफ में। और कुछ कंपाउंड आपको इस तरीके से नजर आएगा कि ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, ठीक है, यहाँ भी आपको कॉपर नजर आएगा और यहाँ भी आपको कॉपर नजर आएगा। अब इसको जो हम नाम देते हैं दैट इज कॉपर एसिटलाइट, ठीक है, कहलाता है आपके पास कॉपर एसिटलाइट, ठीक है। और ये किस कलर के होते हैं, ये रेडिश ब्राउन कलर के जो है प्रिसिपिटेट जो हैं वो आपके बनना शुरू हो जाते हैं। लेकिन यहीं पर अगर मैं, इसका मतलब ये है कि बाकी अल्काइन जो है आपका कौन सा अल्काइन है, टर्मिनल अल्काइन से, लेकिन यहाँ पर मैं इथाइन की जगह इथीन को अगर मैं यूज करूँ, ठीक है, ये अल्कीन अल्कीन का मेंबर है इथीन, और इथीन को रिएक्शन करवाता हूँ क्यूप्रस क्लोराइड से, तो क्या ये रिएक्शन देता है, ये कोई रिएक्शन नहीं देता, और ना ही कोई आपके पास रेड या ब्राउन कलर के प्रेसिपिटेट बनते हैं इसमें, ठीक है। तो इससे पता चल जाता है कि ये आपके पास जो मेंबर है ये टर्मिनल अल्काइन नहीं है। क्यों, क्योंकि ये आपके पास sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और ये आसानी से अपना H+ प्रोटॉन लॉस
नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास जो टॉपिक है वो अल्काइन का खत्म हो चुका है।